जय हिंद प्यारे साथियों, आपका अपने परिवार ड्रीम एकेडमी बाय अंकित सर में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को जैसे पता है कि हम पीरियोडिक टेबल के बारे में बात कर रहे थे। आज ये पीरियोडिक टेबल की हमारी जो क्लास होने वाली दूसरे नंबर की क्लास होने वाली है। पहले नंबर में हम डार्विनियर और न्यूलैंड के बारे में चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद आते हैं मेंडलीव। आज जो हमारा टॉपिक होगा मेंडलीव की आवर्त सारणी पर हम चर्चा करेंगे। मेंडलीव की आवर्त सारणी से क्या प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। अगर प्रीवियस रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम को देखा जाए तो यहाँ पर एक क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में देखने को मिले हैं, तो यह उम्मीद आप कर सकते हैं कि यहाँ से भी एक क्वेश्चन इस बार भी देखने को मिलेगा जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए उसी क्रम में हम बात करते हैं। हाँ, पीडीएफ अगर चाहिए आपको तो आप पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। अब कैसे ज्वाइन करेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। अब उस लिंक से क्या करेंगे, जाकर आप वहाँ पर जाएंगे और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। क्लास 11 बजे होती है। 11 बजे से 5-10 मिनट पहले ही आपको पीडीएफ दे दी जाएगी, या 5-10 मिनट बाद आपको मतलब 10-15 मिनट के अंदर पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पर सीधा। हमारा आज का टॉपिक है मेंडलीव की आवर्त सारणी। चलिए हम मेंडलीव की आवर्त सारणी पर चर्चा करें। सब कुछ छोड़िए, आ जाइए सभी साथी क्लास में। हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, मेंडलीव की आवर्त सारणी। चलिए इस मेंडलीव के बारे में हम चर्चा करें। दरअसल मेंडलीव का संबंध किस देश से है, तो रूस के निवासी था। और एक प्रश्न, इससे पहले डार्विनियर और न्यूलैंड आ चुके, लेकिन उन्हें आवर्त सारणी का जनक नहीं कहा जा सकता। पूछा जा सकता है मेंडलीव को क्या कहा जाता है, आवर्त सारणी का जनक पूछ लिया जाए। आवर्त सारणी का जनक किसे कहते हैं, तो आवर्त सारणी का जनक कहा जाएगा किसे, मेंडलीव को। अब जब इन्होंने यह आवर्त सारणी कब दी, 1869 ईस्वी में इन्होंने आए और इन्होंने एक आवर्त सारणी बनाई। उस समय जब ये आते हैं तो उस समय 63 तत्व जानकारी में, जैसा अभी आपको पता है डार्विनियर थे तो 30 तत्व, न्यूलैंड थे तो कितने तत्व जानकारी में थे, तो न्यूलैंड के समय जो है तत्व 56 तत्व जानकारी में थे। अभी तक कितने तत्व हो चुके हैं, 63 तत्व जानकारी में हो चुके हैं। यानी जो मेंडलीव की आवर्त सारणी बनाई जाएगी 63 तत्वों को ध्यान में रखते हुए बनाई जाएगी। जैसा डार्विनियर ने और न्यूलैंड ने किया, तत्वों को बढ़ते परमाणु क्रम में व्यवस्थित किया, इन्होंने सेम वही किया, बढ़ते परमाणु भार के क्रम में तत्वों को क्या कर लिया, व्यवस्थित कर लिया। आप यहाँ देख सकते हैं इसे 63 तक व्यवस्थित कर लिया। चलिए पीडीएफ मिल जाएगी भाई, पीडीएफ के लिए आगे बने रहेंगे। चलिए इन्होंने व्यवस्थित किया और इन्होंने इसके बाद व्यवस्थित करने के बाद एक सादा पेज लिया। सादा पेज में इन्होंने क्या किया, ऐसे कुछ लाइनें ड्रॉ की, कुछ इस तरह से लाइनें ड्रा कर ली, कुछ इस तरह से लाइनें इन्होंने क्या की, ड्रा कर ली। इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान देंगे। कुछ इस तरह से जो क्षैतिज रेखाएं खींची गई हैं, यहाँ पर देखिए दो तरीके की ऊर्ध्वाधर रेखा है और क्षैतिज रेखाएं हैं। एज क्या है, क्षैतिज रेखा। इन क्षैतिज रेखा एक ऐसी रेखाएं हैं, तो क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा है। इन्होंने इस क्षैतिज रेखा को क्या कहा, पीरियड कहा। क्या कहा इन्होंने, पीरियड। पीरियड यानी आपको हिंदी भाषी क्षेत्र पे है तो इसको आवर्त याद रखेंगे। इसे क्या कहा, आवर्त कहा। जो क्षैतिज रेखाएं इन्हें क्या कहा, तो आवर्त कहा। जबकि जो ये खड़ी खड़ी लाइनें बनी हैं, एक ऐसी रेखाएं हैं तो ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा। इस ऊर्ध्वाधर रेखा को इन्होंने क्या कहा, ऊर्ध्वाधर रेखा को इन्होंने कहा ग्रुप, ग्रुप, या इसे हिंदी भाषी वाले याद रखेंगे क्या कहा, इन्होंने इसे समूह कहा। और इसी में इन्होंने एक एक डिब्बा जो दिख रहा है इसमें इन्होंने क्या किया, तत्वों को रखना प्रारंभ कर दिया। 1 2 3 4 और इसी तरह 5, इसी 6 7 8, इसी तरह करके इन्होंने 63 तत्वों को रखा। ठीक है, आप यहाँ पर याद रखेंगे। ऐसे कुछ सारणी बनाई। देख अब ये क्षैतिज जो रेखाएं दी गई हैं, क्षैतिज क्या है, आवर्त क्या है, इसको आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनेगा। अब आप आगे देखें, यहाँ पर आप देखते होंगे, देखें हम दिखाते हैं आपको। यहाँ पर हमने पहले से ही इसके बारे में बता रखा है। चलिए यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, क्लियर एकदम समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, इन्होंने क्षैतिज रेखाएं खींची, हमने जिसे अभी समझाया आपको, ऊर्ध्वाधर रेखाएं, और इन्हीं में तत्वों को क्या किया, व्यवस्थित किया। अब पूछा जाने वाला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे, मेंडलीव की सारणी में कितने समूह थे, 8 समूह और 7 आवर्त थे। पेपर में पूछा जाता है, बताइए मेंडलीव की
श्रेणी में कितने समूह थे? 8 समूह। कभी कभी एक ही पूछता है, कभी कभी केवल आवर्त ही पूछता है, कभी कभी दोनों पूछ लेता है। तो आप इतना याद रखेंगे, मेंडलीव की सारणी में कितने समूह? 8 समूह हैं, यानी जो खड़ी खड़ी लाइनें हैं कितनी हैं? इस तरह से 8 हैं, और जो इस तरह से हैं कितनी हैं? 7 हैं। वो अभी हम आपको दिखा भी देते हैं। चलिए हम आपको दिखा दें। यहाँ पर आप यहाँ पर देखिए, इसमें दिख जाएगा जो खड़ी खड़ी लाइनें हैं क्या है? ये आवर्त हैं, और इधर से जो है क्या है? ये समूह है ना। ये क्या है? ऊर्ध्वाधर लाइनें जो है ये क्या कहलाती हैं? तो समूह कहलाती हैं। ये क्या है? समूह है। और ये क्या है? तो आप इसको याद रखेंगे, ये क्या है? आवर्त है। ठीक है, तो आप इसको ये देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिखाएगा भी। हम इसके बारे में आते हैं और भी बात करेंगे क्या क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, अभी हम अपने क्लास की तरफ बढ़ें। देखिए यहाँ पर दिया क्या गया है, इसमें इन्होंने कहा कि एक समूह में जितने भी तत्व आएंगे उनके गुण समान होंगे। जैसे जो खड़ी खड़ी लाइनें हैं, इन एक लाइन में जितने भी तत्व दिए गए हैं, जो भी दिए गए हैं, जैसे आप यहाँ पर सारणी में देखें, यहाँ पर जैसे ए वाली लाइन देखेंगे, इसमें ऐसे इस लाइन में जितने भी तत्व हैं, इनके जो क्वालिटियां हैं, इनके जो गुण हैं, वो क्या होंगे? समान होंगे। और दूसरी वाली में देखेंगे, दूसरी वाली के समान होंगे। तीसरी वाली में सारे तत्व के एक जैसे होंगे। चौथी वाली, ऐसे सबके समान होने वाले हैं, यह इसमें इन्होंने बताया। ठीक है, और क्या किया? और इन्होंने सबसे अच्छा काम किया, इन्होंने भविष्य में आने वाले तत्वों के लिए खाली जगह छोड़ दी। जैसे न्यूलैंड ने कहा था कि न्यूलैंड के समय कितने तत्व थे? 56 तत्व थे। कितने तत्व? 56 तत्व। इन्होंने कहा कभी आने वाले भविष्य में कभी नया तत्व आएगा ही नहीं, नया तत्व नहीं आएगा, नया तत्व नहीं आएगा, नहीं आएगा। ये किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? तो न्यूलैंड ने कहा था। न्यूलैंड ने ऐसा कहा कि 56 तत्व हैं, 56 तत्व के बाद कभी नया तत्व आएगा नहीं। लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि अगर कोई भविष्य में तत्व आता है तो उसके लिए कुछ जगह छोड़ दी। ये इनकी बहुत अच्छी खूबियां थी। खूबियां जिसकी होती हैं उसकी कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, ऐसा नहीं है कि सभी आदमी पूर्ण हो। तो इनकी कमियां की क्या थी वो भी हम बात करेंगे आगे। तो ये आप याद रखें, इन्होंने समूह में आने वाले तत्वों के गुण क्या बताए कि एक समूह में आ रहे हैं तो समान होंगे। एक अच्छी खूबी इनकी ये थी, पूरा काम किया। और उसके बाद इन्होंने कहा भविष्य में आने वाले तत्व जो हैं उनके लिए खाली जगह छोड़ दी थी। बट इनकी कमी क्या थी? कमी के बारे में अगर हम बात करें, इनकी कमियां क्या थी? चलिए इनकी कमी पर आते हैं। सबसे बड़ी कमी इनकी यहाँ पर देखने को मिली, ये जो हाइड्रोजन होते हैं, हाइड्रोजन की स्थिति के बारे में नहीं बता पाए। हाइड्रोजन अभी भी वर्तमान स्थिति में देखें तो हाइड्रोजन क्या होता है, कहाँ पर स्थित है? हाइड्रोजन को एक बगल किनारे रखा गया है हाइड्रोजन को। इनकी हाइड्रोजन की स्थिति जो थी वो नहीं बता पाए कहाँ पर हाइड्रोजन होगा। ठीक है, और यहाँ पर कुछ तत्व के परमाणु भार घटते क्रम में व्यवस्थित हैं। ये आप समझेंगे, यहाँ पर आप सारणी देखेंगे तो हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर। चलिए यहाँ पर आप देखें, हम आपको जूम करके दिखाते हैं। यहाँ पर आप देखें इस किनारे में इसका CO का कितना है परमाणु भार? 58.93। और Ni यानी निकिल का कितना है? 58.7। इसके अकॉर्डिंग अगर आप बढ़ते हुए रख रहे हैं तो इसका क्या होना चाहिए था? ज्यादा होना चाहिए था, है ना, ज्यादा ही होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर क्या देखने को मिला कि यहाँ पर कमी देखनी, 93 से 58.93 से 71 आ गया, लगभग 2 के आसपास, पॉइंट में 2 के आसपास कमी देखने को पड़ी ना। लेकिन इन्होंने क्या कहा था? बढ़ते क्रम में होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, अगला वाला ये वाला ज्यादा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या देखने को मिला? कमी देखने को मिली। यह इनकी एक कमी थी, ये कह सकते हैं आप। इनकी कमियों में इसे हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ चुके, इनकी एक कमी जो थी ये बता चुके। और अगली कमी के बारे में बात करते हैं। अगली कमी इनकी क्या थी? अगली एक कमी और आई इनकी, देखिए इन्होंने बताया क्या। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। चलिए इनकी एक कमी और थी, उसके कमी के बारे में बात करें। ये जितने भी समस्थानिक हैं, समस्थानिक की बात करें तो ये समस्थानिक के बारे में नहीं बता पाए, ये समस्थानिकों के बारे में नहीं बता पाए। अब ये समस्थानिक क्या होते हैं, अभी इसका एक अलग चैप्टर होता है, उसको बारे में आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा यहाँ चर्चा कर लें। ऐसा जिनके परमाणु क्रमांक समान हो तथा परमाणु भार अलग हो, उन्हें क्या कहा जाता है? समस्थानिक। समस्थानिक किसे कहा जाता है? परमाणु क्रमांक समान हो। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का यहाँ पर देखेंगे एक परमाणु क्रमांक है, एक परमाणु, लेकिन इनका क्या है? परमाणु भार अलग अलग है। जैसे इनका ऊपर वाला क्या कहलाता है? परमाणु भार 1 2 3,
इनके परमाणु क्रमांक तो एक ही है हाइड्रोजन का। जैसे कि यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर चलिए यहाँ पर देखें, हाइड्रोजन के बारे में देखें। चलिए हाइड्रोजन यहाँ पर देखा जाए, ये देखें आप, हाइड्रोजन का फिक्स जगह तो नहीं बता पाए, बाहरी किनारे रख दिया, तो इनकी एक कमी ये थी। लेकिन इन्होंने समस्थानिक क्या होता है, 1H1 1H2 1H3, यानी अगर समस्थानिकों के बारे में बताते तो ये क्या होना चाहिए था, इन तीनों को अलग अलग रखना चाहिए था। नहीं, इन्होंने क्या किया, इन तीनों को इकट्ठा एक ही स्थान पर यहाँ पर रख दिया, और वो भी फिक्स जगह पे नहीं रख पाए। तो इनकी यह एक बहुत बड़ी कमी थी। तो एक कमियां थी, ये कमियां आप देख सकते हैं। अब यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो आप इसको ना मान के चलें कि यहाँ भैया प्रश्न नहीं आता, हम ना पढ़ें तब भी चल जाएगा। यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं और इम्पोर्टेंट भी है, तो उसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आते हैं हम अपनी आधुनिक आवर्त सारणी, जो वर्तमान स्थिति हम देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी पर आ जाते हैं। इसमें यहाँ से देखेंगे क्या प्रश्न बनता है। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी जो दी हेनरी मोजले ने दी, इसको आप याद रखेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी को किसने दिया, हेनरी मोजले ने। कब, 1913 में दिया था, और इनका संबंध कहाँ से है, इंग्लैंड से संबंधित है। इस आधुनिक आवर्त सारणी में 118 तत्व क्या है, जानकारी में है। कितने तत्व, 118 तत्व जानकारी में है। इन्होंने क्या किया, देखिए अभी तक सब क्या व्यवस्थित कर रहे थे, परमाणु भार, किसमें, परमाणु भार, और किस क्रम में, बढ़ते क्रम में परमाणु भार के बारे में बता रहे थे। चलिए किस बारे में हम बात करते हैं, परमाणु भार के बारे में बता रहे थे, वो भी किस क्रम में, तो इन्होंने बढ़ते हुए क्रम में बताया था। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने परिवर्तन कर दिया। इन्होंने तत्वों को बढ़ते परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया। एग्जाम में आप ध्यान रखेंगे किस क्रम में, बढ़ते परमाणु क्रमांक के अनुसार इन्होंने व्यवस्थित किया। इसे ही आधुनिक आवर्त सारणी नियम कहते हैं। पूछ लिया जाए आधुनिक आवर्त सारणी नियम क्या है, तो तत्वों को बढ़ते परमाणु क्रमांक में व्यवस्थित करना आधुनिक आवर्त सारणी नियम कहलाता है। इसको आप याद रखेंगे। इन्होंने सेम वही प्रोसेस किया, जैसे कि आप ध्यान देंगे, जैसे हमने बताया कि मेंडलीव के बारे में, उन्होंने, हेनरी मोजले ने भी यही किया, एक सादा पेज लिया, और सादा पेज लेने पर उन्होंने इसी तरह से कुछ लाइनें ड्रॉ की, और इन्होंने भी वही कहा, इसे आवर्त कहा। जो क्षैतिज रेखाएं हैं इसे क्या कहा, आवर्त कहा, और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं इनको क्या कहा, ग्रुप यानी समूह कहा। इन्होंने ये सेम वही किया, और इसी में तत्वों को व्यवस्थित किया। इन्होंने कितने, 18 समूह बनाए, और 7 आवर्त बनाए। अब एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह और कितने आवर्त हैं, ये आप बताएंगे। ठीक है, 18 समूह और 7 आवर्त यहाँ पर देखने को मिले हैं। चलिए इसके परिपेक्ष में बात करें, देखते हैं। देखिए यहाँ पर दर्शाया भी गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन्होंने किस तरह से क्या व्यवस्था की, इस तरह से लाइनें ड्रा की, इन्हें ऊर्ध्वाधर रेखाओं को समूह कहा, जो ये क्षैतिज रेखाएं हैं इनको आवर्त कहा। इसमें 18 ग्रुप यानी क्या थे, तो 18 समूह और 7 आवर्त इन्होंने रखे। ये आप याद रखेंगे, कितने, 18 ग्रुप यानी 18 समूह और 7 आवर्त, ये आप याद करके चलेंगे। अब आगे हम बात करते हैं, देख लें हम जो आपको दिखा देते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में। देखिए यहाँ पर ये आपकी आधुनिक आवर्त सारणी दी गई है। यहाँ पर देखेंगे तो इसमें ग्रुप कितने हैं, 18, 1 2 3, यहाँ पर देखेंगे ये लास्ट वाला कितना है, 18 है। और इसमें 7 आवर्त हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 आवर्त हो गए, ये आप याद रखेंगे। 18 समूह, इस तरह से जो लाइन 1 2 3 18 है, और इस तरह से कितने हैं, 7 हैं, तो इसको आप याद रखेंगे। तो यहाँ से क्या क्या प्रश्न बनता है, तो आइए हम चर्चा करते हैं। अच्छा, पूछा जा सकता है समूह में इन्होंने क्या बताया, एक समूह है, जैसे यहां पर है समूह है, ऐसे है ना, समूह है, तो एक समूह में जैसे मान लीजिए पहला समूह लें, ये वाला समूह हम ले लेते हैं, तो इसमें जितने भी तत्व आएंगे इनके क्या होंगे, गुण
समान होंगे। इन्होंने कहा कि एक समूह में जितने भी तत्व आएंगे उनके गुण क्या होंगे, समान होने वाले हैं। इन्होंने पहली शर्त ये कही। देखिए यहाँ पर लिखा भी गया होगा, हम आपको दिखा दें। चलिए इन्होंने यहाँ पर देखिए, इन्होंने क्या कहा, एक समूह में आने वाले तत्वों के गुण समान होंगे। कहां से, ऊपर से नीचे की ओर आने पर। ऊपर से नीचे की ओर आने पर इनमें जितने भी समूह बनते हैं इनके एक समूह के गुण क्या होंगे, समान होने वाले हैं। और इन्होंने पहला आवर्त सबसे छोटा आवर्त है जिसमें दो तत्व हाइड्रोजन और हीलियम पाए जाते हैं। जैसे यहां पर आप देखें, चलिए यहां पर आप देखें, सबसे छोटा आवर्त क्या है, ये देखिए आवर्त यही वाली लाइन होती है इसे। तो एक दो तत्व, इसमें सबसे कम दो तत्व आएंगे। कौन कौन से, हाइड्रोजन और हीलियम। यहां पर आपको लिखा गया होगा हाइड्रोजन और हीलियम दो तत्व हैं जो क्या करेंगे मित्र। देखिए जो हाइड्रोजन और हीलियम है, देखिए यहां पर दो ही तत्व हैं। पहला आवर्त सबसे छोटा है। अब सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है, देखिए यहां पर। अब आइए इसमें सबसे बड़ा आवर्त हम बात करेंगे। चलिए तो पहला, दूसरा, तीसरा तो छोड़ दीजिए। अब आप यहां देखेंगे 1 2 3 4, ये चारों तो लगभग एक जैसे देखने को मिल रहे हैं। आपको लग रहा होगा चारों एक कैसे हैं, एक ही जैसे हैं, है ना, चारों एक ही जैसे हैं। परंतु ऐसा नहीं है। आप यहां पर देखें, यहां पर लिखा गया है, यहां पर लिखा गया है 56 लिखा गया है, यहां पर देखेंगे 72 लिखा गया है। तो इसके बीच के देखिए यहां पर जो खाली स्थान छूटा है, खाली स्थान के लिए 57 से लेकर 71 तक यहां दिया गया है। उसी तरह यहां भी दिया गया है ना। इस वाले का यहां पर मतलब ये जो एक खाली स्थान देख रहे हैं, यहाँ पर एक जैसे तत्व, एक गुण वाले तत्व रखने थे और यहाँ पर जगह नहीं थी, तो इनको थोड़ा सा किनारे काट के यहाँ पर लिख दिया गया है। तो ये जो नीचे लिखा हुआ है यहाँ का यहाँ पर लिख दिया गया है, यहाँ पर जगह नहीं थी। तो चलिए इसी वजह से हम कह सकते हैं सबसे बड़ा तत्व कौन सा होगा, सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा आवर्त जो होगा कौन सा नंबर का होगा, 6 और 7 नंबर का होने वाला है। कौन से नंबर का सबसे बड़ा आवर्त, आप बताएंगे खुद से बताएंगे कौन सा है सबसे बड़ा आवर्त। तो आप देखें यहाँ पर सबसे बड़ा आवर्त जो है 6 और 7 का आवर्त है। इसमें कुल तत्वों की संख्या कितनी है, 32 तत्व हैं। चलिए क्लास फिलहाल अभी काफी बड़ी हो जा रही है, हम अगले पार्ट में बात करेंगे। जो अभी महत्वपूर्ण बिंदु बचते हैं उनके बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। हाँ, पीडीएफ के लिए आप जाइए कहाँ पर, हमारे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ आपको लिंक दिया गया है किसका, टेलीग्राम का। टेलीग्राम पर जाएं और वहाँ पे क्या करेंगे, आपको पीडीएफ जो है वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लें। आप एक काम करेंगे, पहले एक बार क्लास देखें, क्लास देखने के बाद एक बार क्लास करेंगे, क्या एक बार क्लास करें, क्लास करने के बाद एक बार आज एक हफ्ते तक पीडीएफ 2-3 बार देख लें, हफ्ते में 2-3 बार देख लें, फिर उसके बाद महीने में एक बार देख लेंगे। निश्चित ही मित्र आपको यहाँ से जो भी प्रश्न बनेगा आप करके आएंगे, ये हमारा प्रॉमिस है। सारे कंटेंट आपको दिए जाएंगे। क्लास लंबी हो जा रही है, इस वजह से हम अगले वीडियो में यहाँ पूरा टॉपिक चर्चा करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद प्यारे मित्रों।